मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ढालो हेडिंग भैया। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान कैसे बना। ठीक है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें से भी मतलब लगभग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर देखें हम कॉन्स्टिट्यूशन को तो देखो, सबसे पहले इट वाज, याद रखना, इट वाज 1934 that the idea of a constitution, that the idea of a constitution, किसने दिया था आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बाज गिवन बाय, कई बार पेपर में पूछा जाता है, किसने दिया था आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिवन बाय एम एन रॉय। ठीक है, किसने दिया था, एम एन रॉय ने दिया था। किसी के जवाब भी आ गया वैसे, एम एन रॉय ने दिया था। ठीक है, इसने कहा था कि हमारा अपना संविधान होना चाहिए भाई, हमारा अपना संविधान होना चाहिए। तो कांग्रेस ने पहली बार कब किया था अनाउंसमेंट कि भाई हमारा जो है, ऑफिशियली ने कब किया था, 1938 में। इन 1938 में ऑफिशियली पहली बार, कांग्रेस ने कभी भी ना ऑफिशियली ये कभी डिक्लेयर नहीं किया, ऑफिशियली कभी, ऑफिशियली पीटी नेहरू, पीटी नेहरू ने कहा कि हमारा एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, उसने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वुड बी फ्री फ्रॉम फॉरेन इंटरफेरेंस। फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए हमारे संविधान के अंदर। ठीक है, जो हमारा संविधान होना चाहिए वो फ्री होना चाहिए, कोई भी जो है वो फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंगली क्या किया गया, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। आज जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, ये चैप्टर बाद में स्टार्ट करना मैंने। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी ये कब बनाई गई आपकी, 1946 में, 1946 में बनाई गई। क्योंकि एक कैबिनेट मिशन प्लान आया था, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनाई, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनाई गई। इसमें भी ये भी थ्री बॉडी मेंबर्स, तीन थ्री मेंबर्स बॉडी थी ये। इसमें आपके कौन से लोग थे, सपा, सपा, ये ट्रिक याद रखना। स्टैफर्ड क्रिप्स, स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस थे, और अलेक्जेंडर थे। ठीक है, ये तीन लोग जो थे, जिन्होंने जो कैबिनेट मिशन प्लान के जो हेड थे। ठीक है, ये याद रखना, सपा नहीं है पार्टी होती। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो आप। ठीक है, तीन लोग थे। सबसे पहले इन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर जो है क्या किया जाए, इंडिया के अंदर क्या किया जाए। मैं कल इसको फिर डिटेल में पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कल के टॉपिक के लिए। ठीक है जी, इनने कहा कि यहाँ पर सबसे पहले ना, आप देखो भाई यहाँ पे स्ट्रेंथ कितनी है लोगों की। ठीक है, उस समय जो लोग इंडिया के अंदर आबादी थी ना, वो कुछ 39 करोड़ के आसपास थी। इनने कहा कि 11 लाख के पीछे, 11 लाख के पीछे एक सीट जो है वो बनाई जाए। उसके अकॉर्डिंगली क्या था, तो इनने 39 करोड़ के अकॉर्डिंगली जो सीट्स बनाई वो 389 बनाई, जिसमें 296 जो सीट्स थी वो ब्रिटिश इंडिया की थी। ब्रिटिश इंडिया मतलब जो जर्नल वगैरह आ गए। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया थी। और इन्होंने जो 93 सीट्स थी वो रिजर्व की इन्होंने किसके लिए, इन्होंने कहा कि 93 सीट्स जो होगी वो वही होगी आपके प्रिंसली स्टेट्स के लिए, प्रिंसली स्टेट्स के लिए होगी। ठीक है जी, तो जो 296 सीट्स थी इसमें भी डिवीजन था, 292 सीट्स जो थी वो भाई
11 प्रोविंसेस के लिए थी, 11 प्रोविंसेस के लिए थी, ठीक है। और इनमें से जो 4 सीट्स थी ना, इनमें से जो 4 सीट्स थी, 4 सीट्स जो थी, वो इनने की जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस है, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, बड़े बड़े प्रोविंसेस, ठीक है, जहां से इनको पैसा काफी आता, कमीशन प्रोविंसेस, तो उनको दी गई, ठीक है। अब इंडिया के अंदर क्या हो जाते हैं, इंडिया के अंदर इलेक्शन होते हैं, इंडिया के अंदर इलेक्शंस होते हैं भाई, इलेक्शन हो जाते हैं। पहले कहा इनको इलेक्शन कर लो, मुस्लिम लीग और कांग्रेस को कहा भी तुम पहले इलेक्शन कर लो, बाद में देखा जाएगा किसको कहाँ रहना और किसको कहाँ क्या देना, ठीक है। इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के रिजल्ट में क्या होता है कि 208 सीटें जो है वो कांग्रेस जीतती है, कांग्रेस जीतती है, ठीक है। और उनमें से 73 सीट्स जो थी वो मुस्लिम लीग जीतती है, ठीक है, मुस्लिम लीग जीतती है। और इनमें से 15 सीट जो थी, 15 सीट जो थी, वो आपकी अदर्स, अदर्स होती है, जैसे आज भी अदर्स जीतते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंस कैंडिडेट वगैरह होते हैं, ठीक है। अब होता क्या पंगा भाई, जब ये सीट्स कांग्रेस ने इतनी जीत ली, अब मुस्लिम लीग को लगता भैया हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया, ठीक है, हमारा बेड़ा तो गर्क हो गया भाई, हम जो चाहते थे वो हुआ ही नहीं, ये तो ज्यादा मेजोरिटी में कांग्रेस के लोग आ गए, ठीक है, अब हम जो है वो 73 सीट्स को लेके क्या करेंगे। तो जो, अच्छा, फिर 93 सीट्स के ऊपर जो आपका होना था, 93 जो सीट्स थी प्रिंसली स्टेट्स की थी, इन्होंने इलेक्शंस को बाइकआउट कर दिया था, इन्होंने इलेक्शंस में ही पार्टिसिपेट नहीं किया था, इलेक्शन इलेक्शन को ही बॉयकॉट कर दिया था, ये याद रखना, बॉयकॉटेड, इलेक्शन बॉयकॉटेड किया था, किसने, प्रिंसली स्टेट्स ने, प्रिंसली स्टेट्स ने इलेक्शंस को ही बाइकआउट कर दिया। तो अब यहाँ पे ना मुस्लिम लीग्स, जब इनको लगा कि अब हमारा जो सपना था, जो ड्रीम था, वो खत्म हो गया नए पाकिस्तान का, तो इन्होंने क्या किया, 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 19, आपके 46 में क्या होता है, 9 दिसंबर 1946 में जो फर्स्ट कैबिनेट मिशन मीटिंग होती है, सब फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग होती है, फर्स्ट में सी ये लिख रहा हूँ, फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग होती है, इसमें मुस्लिम लीग बाइकआउट कर लेती है, ठीक है, मुस्लिम लीग जो है बाइकआउट, इनने कहा कि हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो बनाए गए उस समय, इस 9 दिसंबर की फर्स्ट, फर्स्ट जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट, ये पेपर में पूछते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे कंस्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मतलब टेम्परेरी, तो आप याद रखना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उस समय, इसके क्या थे, कैबिनेट मिशन प्लान के फर्स्ट मीटिंग के जो थे क्या थे, आपके प्रेसिडेंट थे, ठीक है। अब दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर को होती है, 11 दिसंबर 1946 में होती है, ठीक है। इसके जो प्रेसिडेंट थे, टेम्परेरी प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट इस मीटिंग के कौन थे, एक दिन के लिए चुनते थे इनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इनके टाइम पे ये 11 दिसंबर वाली मीटिंग हुई, फिर 13 दिसंबर को दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग हुई, 1946 में, 1946 में तीसरी मीटिंग होती है। इसमें जो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे काम वगैरह सौंपा गया था भाई, इसने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिया, ठीक है, रेजोल्यूशन क्या लिया, देखो यहाँ पे एक चल रहा था मुद्दा, इस मीटिंग्स में ये चल रहा था कि इन्होंने कहा कि भाई देखो, मुस्लिम लीग्स ने जो है डिमांड की है, मुस्लिम लीग्स ने मतलब पाकिस्तान की, मतलब जो मुस्लिम मेजोरिटी है वो चाहती है कि हमारा अपना मुल्क हो। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने कहा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए वो ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू रिलीजन होना चाहिए, ठीक है, हिंदू रिलीजन के बेसिस पर भारत का संविधान होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम्स ने जो अलग पाकिस्तान चुना है, वो उन्होंने अपने धर्म के अकॉर्डिंगली चुना है, और अपने जो भी मेजोरिटी वाले एरियाज थे वो जो है वो पाकिस्तान चले गए हैं, तो ये जो हमारा संविधान होना चाहिए हिंदू, हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, फिर बहस छिड़ती है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस मीटिंग में ये डिक्लेरेशन दिया गया कि जो हमारा संविधान होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा, विल बी सोबन, सेक्युलर, और कोई भी जो रिलीजन होगा वो स्टेट रिलीजन नहीं होगा,
ठीक है, कोई भी रिलीजन जो स्टेट रिलीजन नहीं होगा, यहाँ पर सब धर्मों के लोग हैं वो बराबरी का जो बराबर हैं। पाकिस्तान ने जो अपना अलग देश जो अपने मानसिकता से बनाया वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन भारत के अंदर जो है ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो है वो सबके लिए, हमारे लिए, हमारे सबके लिए हमारे पास जगह है, ठीक है। तो ये था आपका इंट्रोडक्टरी पोर्शंस ऑफ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो कल हम जो है फर्दर अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में, ठीक है, और भी डिटेल में करेंगे। तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर